में आपका स्वागत है। आज मैं सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से ली गई हिंदी खंडकाव्य के संकलित पद शीर्षक नाम से लिया गया है पद से, जो हाई स्कूल की परीक्षा में आने वाली जो पद्यांश है उसको मैं संदर्भ सहित व्याख्या करने जा रहा हूँ। पद है, देखेंगे, लिखा है कि लकत कान्ह घुटुरवनियावत मणिमय कनक नद के नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत कबहु निरखी हरिया पूछाव को कर सौ पर कन चाहत किल कहीं सझसत राजत द्वेदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इकराजति करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजति बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती आचरातर लय ढाकी सुर के प्रभु को दूध पियावती। इस पद्यांश को मैं संदर्भ व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसमें सूरदास जी महाराज जी ने बहुत अच्छे से कहे हैं कि यह मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले लिखेंगे हम पद्यांश, और पद्यांश में लिख देंगे किलकत कान यहाँ से और डैश डैश डालकर हम आगे लिख देंगे दूध पियावत। उसके बाद आप देखते हैं तो लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पद्यांश लिखिए महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर। आप लिखेंगे इतना, बोर्ड की परीक्षा में आप खूब सुंदर से लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से। यह सूरसागर क्या है? महाकाव्य है, से रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माने वर्णित है, संकलित पद नामक शीर्षक या पद शीर्षक से उद्धृत लिया गया है, यानी उद्धृत किया गया है, या आप यहाँ लिख सकते हैं लिया गया है। ये आपका हो गया संदर्भ। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग तो लिखेंगे इस मनो पद्यांश में, या लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी लिखेंगे सूरदास जी ने मणियुक्त, लिखेंगे मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक, यहाँ लिखेंगे खूब सुंदर राइटिंग में, बालक जो श्री कृष्ण जी महाराज हैं, श्री कृष्ण की शोभा का, आप लिखेंगे शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, हो गया आपका हो गया प्रसंग। ये प्रसंग लिख दिया। अब आप लिखेंगे इनकी व्याख्या करेंगे। क्या? तो संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, अब आ गया व्याख्या। कैसे व्याख्या करेंगे?
यहाँ लिख देंगे आप खूब हेडिंग में व्याख्या, व्याख्या लिख देंगे। ठीक, ये हो गया व्याख्या। अब व्याख्या में आप शुभ सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, खूब सुंदर राइटिंग लिखेंगे व्याख्या में। कवि यानी जो कवि हमारे सूरदास जी हैं, कवि सूरदास जी, सूरदास जी, खूब सुंदर लिखेंगे। श्री कृष्ण की बाल लीला, श्री कृष्ण की बाल लीला, बाल लीला, बाल लीला में बाल मनोवृत्ति, बाल मनोवृत्ति यानी कृष्ण की वृत्ति, मनोवृत्ति मन स्वभाव है, तो उन्होंने वृत्तियों का वर्णन करते हुए, खूब अच्छे से वर्णन करते हुए बालक कृष्ण किरकारी मारते हुए। अब इसमें करते हुए कहते हैं कि आप यहाँ करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण, यहाँ लिख सकते हैं बालक कृष्ण, बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए, चहचहाते हुए, किलकारी मारते हुए। बच्चे जब छोटे बच्चे रहते हैं तो किलकारी मारकर हंसते हैं या चलते हैं। किलकारी मारते हुए घुटनों के बल पे, घुटनों के बल पर चल रहे हैं और नंद बाबा, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि नंद द्वारा बनाए मड़ियों से युक्त, बनाए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण, हमारे प्रभु श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए क्या करने लगते हैं? दौड़ते हैं। और हंसते हुए खेलते हैं। उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देते हैं। उनके आगे की दो दांत बार बार दिखाई देते हैं। बार दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया, और यहाँ लिखते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो हाथ पैर हैं, हाथ और पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसा प्रतीत हो रहा है
उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी के कमल का आसन सजा दिया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, अब पूरा सुंदर से लिखेंगे, मानो प्रत्येक मणि में बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर, अब कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर, बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत आनंदित होती हैं, होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। उसके पश्चात माता यशोदा श्री कृष्ण को आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। अब आते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या है? पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का अत्यंत मनोहार चित्र किया है। यह बाल कृष्ण की श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का अत्यंत मनोहर चित्रण किया है। चित्रण
किया है। अब इसमें देखेंगे भाषा, तो भाषा इसमें है आपका ब्रज भाषा, ठीक। दूसरा है शैली, कौन शैली है, तो मुक्तक शैली है, मुक्तक शैली है। कौन सा गुण है, तो गुण है इसमें प्रसाद या माधुर्य, प्रसाद और मधुर, प्रसाद और माधुर्य। माधुर्य। छंद कौन है, छंद है गीतात्मक, गीतात्मक, गीतात्मक। शब्द है इसमें तो शक्ति लक्षण, शक्ति लक्षण। अब आते हैं इसमें, ये तो हो गया छंद हो गया, शब्द हो गया, रस हो गया। रस देख लेते हैं, तो रस है वात्सल रस, वात्सल्य, वात्सल रस। ये काव्य सौंदर्य की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं अलंकार, इसमें है अलंकार, अलंकार। अब इसमें अलंकार में है, पहला है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है पुरुक्ति प्रकाश अलंकार, जिसमें क्या है, इसमें क प तथा तो का, तो वर्ण का आवृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई है। इतना लिख देंगे तो आपका पूरे नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स।